अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन किड्स गेनिंग हब। आज की बहुत ही प्यारी सी कहानी है चीता, लोमड़ी और कसान। एक दिन दो शिकारियों ने चीते को देखा, वो इसका पीछा करने लगे। चीता उनसे जान बचाकर भाग गया, लेकिन शिकारी जवान और ताकतवर थे, वो बहुत तेज़ दौड़ते थे। चीते ने सोचा शिकारी मुझे पकड़कर मार डालेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बहुत दूर इसने कुछ मौसीकी की आवाज़ सुनी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और ये गीत गुनगुना रहा था, मैं अपने खेत में हल चलाता हूँ और मैं अनाज बोता हूँ और मैं बादलों को देखता हूँ जिन्हें मैं बारिश लाते देखता हूँ। चीता भागकर किसान के पास पहुँचा। चीते ने कहा, बराए करम मेरी मदद करें, शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। किसान को चीते पर तरस आ गया। इसने कहा कि आप मेरी अनाज की कोठरी में छुप सकते हैं। चुनाचा चीता छलांग लगाकर किसान की अनाज की कोठरी में घुस गया। वो बहुत खामोशी से बैठा सुनता रहा। जल्दी ही शिकारी किसान के पास पहुंचे। इन्होंने किसान से पूछा, क्या चीता इस तरफ आया है? किसान ने कहा, हाँ, लेकिन वो भागता हुआ वहाँ दूर पहाड़ों के पीछे चला गया है। इसने दूर पहाड़ों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बताया। शिकारी के चले जाने के बाद चीता अनाज की कोठरी से बाहर निकल आया। इसने अपना मुंह खोला, किसान को अपने लंबे नोकीले दांत दिखाए और कहा, मेरे लिए एक भेड़ लाओ, मुझे भूख लगी है। किसान हैरान था। किसान ने कहा, नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। चीते ने कहा, फिर मैं तुम्हें खा लूँगा। किसान गुस्से में था। इसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मेरा शुक्र क्यों नहीं अदा करते? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? चीते ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। किसान ने कहा, रुको चीते, मुझे मत मारो। मैं चाहता हूँ कि तुम भूखे हो और तुम खाना चाहते हो, लेकिन मैं खुशहाल आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं जीना चाहता हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारी भूख मुझसे ज़्यादा है, लेकिन शायद मैं भी ठीक कह रहा हूँ। चलें और जज को ढूंढें, हम किसी और जज से फैसला करवाएंगे। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके बैल से पूछेंगे। किसान का बैल हल खींच रहा था। चीते ने इसे कहा, बैल, मुझे भूख लगी है और मैं जल्दी खाना चाहता हूँ, वरना मैं मर जाऊँगा। मैं किसान को खाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सही हूँ या गलत? बैल ने अपने मालिक की तरफ देखा। इसने सोचा, बैल, मुझे भूख लगी है और मुझे जल्दी खाना चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं किसान को खाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सही हूँ या गलत? बैल ने अपने मालिक की तरफ देखा। इसने सोचा, मैं इस आदमी के लिए सख्त मेहनत करता हूँ, मैं इसका हल खींचता हूँ और इसके लिए सख्त ज़मीन तोड़ देता हूँ, लेकिन वो कभी मेरा शुक्र अदा नहीं करता। फिर बैल ने चीते की तरफ देखा। इसने सोचा, ये चीता भूखा है, अगर वो किसान को खा लेगा तो वो चला जाएगा, अगर वो इसे ना खाए तो शायद मुझे खा ले। इसने आखिर में कहा, चीते ने ठीक कहा है, इसे किसान को खा लेना चाहिए। किसान चिल्लाया, अरे नहीं नहीं। फिर चीते से बोला, बराह करम चीते, एक जज काफ़ी नहीं है, चलो दूसरे जज ढूंढते हैं। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके गधे से पूछेंगे। किसान का गधा खेत के किनारे खड़ा था। किसान और चीता इसके पास गए। किसान ने कहा, मेरे बूढ़े गधे, मैंने इस चीते को शिकारियों से बचाया है, अब वो मुझे खाना चाहता है, क्या ये सही है या गलत? गधे ने किसान की तरफ देखा और कहा, मैं अपने आका को बचाना नहीं चाहता, वो मेरी पीठ पर भारी बोझ डालता है, वो मुझे अपनी बड़ी छड़ी से मारता है, मैं इसके लिए काम करता हूँ और वो कभी मेरा शुक्र अदा नहीं करता। फिर इसने चीते की तरफ देखा। चीते का मुंह खुला हुआ था और दांत नज़र आ रहे थे। गधे ने चीते की बड़े दांत और इसकी सुर्ख ज़ुबान देखी तो सोचा कि मैं नहीं चाहता कि चीता मुझसे नाराज़ हो। आखिर गधे ने कहा, चीते ने ठीक कहा है, वो भूखा है, वो किसान को खा सकता है। किसान चिल्लाया, नहीं नहीं, बराए करम चीते, चलो एक और शख्स से पूछें, देखो लोमड़ी वहीं है खेत के दूसरी तरफ, हम जाकर उससे पूछेंगे। चुनाचा चीता और किसान लोमड़ी के पीछे पूछने गए। किसान ने कहा, लोमड़ी, बराए करम हमारी बात सुने। वो दो शिकारी चीते का पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने इससे अपनी अनाज की कोठरी में छुपाया और इसकी जान बचाई। अब वो मुझे खाना चाहता है, लेकिन मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, ये ठीक है या मैं ठीक हूँ? बराह करम फैसला करने में हमारी मदद कर। लोमड़ी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर इसने आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं समझी नहीं, तुम सिर्फ एक आदमी हो,
चीता तुमसे बड़ा और भारी है, इस बड़े जानवर को अपनी अनाज की कोठरी में कैसे डाला? किसान ने कहा, वो अपने आप अंदर कूद गया था। लोमड़ी ने कहा, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती, अनाज की कोठरी छोटी है और चीता बड़ा है, वो इसके अंदर नहीं जा सकता। चीते ने कहा, लेकिन मैंने ये किया है, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और चीता दोबारा किसान की अनाज की कोठरी में चला गया। लोमड़ी ने किसान से कहा, जल्दी करो, चीता अब तुम्हारा है, इसे मार डालो। चुनाचा किसान ने चीते को फौरन मार डाला। फिर किसान ने लोमड़ी से कहा, दोस्त आपने चीते से मेरी जान बचाई है, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? लोमड़ी ने कहा, क्या तुम वाकई मेरा शुक्र अदा करना चाहते हो? फिर आप मुझे अपना मुर्गा दे दें। किसान ने कहा, यहाँ ठहरो, और वो चला गया। इसने सोचा लोमड़ी लालची है, अगर मैं आज इसे एक मुर्गा दे दूंगा तो वो कल वापस आएगी और मुझसे एक और मांगेगी। उसने अपने कुत्तों को बुलाया, इससे कहा, कुत्तों लोमड़ी को भगा दो। चुनाचा कुत्ते लोमड़ी के पीछे लग गए और लोमड़ी को भगा दिया। लोमड़ी ने हैरानी से अपने सर को हिलाया और अपने आप से कहने लगी, आदमी चीते की तरह बुरा, जालिम है और नाशुक्रा भी है। तो ये है हमारी प्यारी सी कहानी चीता, लोमड़ी और किसान की। और कहानियाँ देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए और अच्छी मज़ेदार सी कहानियाँ लाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत और प्यार है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।